नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम अंकों से जीवन का परिचय में। और मैं हूं प्रदीप अग्रवाल, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। चर्चा चल रही है आपके साथ आजकल न्यूमरोलॉजी के बारे में, अंकों के बारे में। अंक क्या होते हैं, हमारे जीवन में कहां से आते हैं ये अंक, क्या प्रभाव डालते हैं हमारी लाइफ के ऊपर, और कैसे हम इनके बारे में जानकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी के लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नंबर 6 की, जो था वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर। आज हम बात करेंगे नंबर 7 की, जो है केतु का नंबर। अर्थात जो लोग 7, 16 और 25 तारीख को पैदा होते हैं, किसी भी महीने की 7, 16, 25 को पैदा होते हैं, दे आर रूल्ड बाय नंबर 7। उनका गवर्निंग नंबर 7 होता है। न्यूमरोलॉजी की भाषा में उसको मूलांक, साइकिक नंबर बोलते हैं। कुछ लोग उसको डायमंड नंबर भी बोलते हैं, लेकिन मैं उसको अपनी भाषा में पायलट नंबर बोलता हूँ। तो जिन लोगों का भी पायलट नंबर 4 है, यानी कि अपर बॉडी, और नंबर 7 है लोअर बॉडी, तो आप जानते हैं 4 नंबर अपर बॉडी है और 7 नंबर लोअर बॉडी, तो बॉडी कंप्लीट हो जाती है। तो अब 7 नंबर केतु का नंबर के बारे में मैं आपको इसका ट्रेड स्टिक और कैरेक्टर बताना चाहता हूँ। तो जो नंबर 7 से रूल होते हैं, ऐसे लोगों में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि केतु के पास धड़ है, अपर बॉडी नहीं है, इस वजह से इनको डिसअपॉइंटमेंट इनके अंदर देखने को मिलता है। इसी की वजह से लो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, सस्पिशियस नेचर होता है। इसकी वजह से ये लोग अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर शक करते हैं, लेकिन कहते हैं जिस चीज़ का अभाव होता है वो इंसान उसी चीज़ को पाना चाहता है, इसलिए ये भी उचक कर उस चीज़ को पाना चाहते हैं। जिसके साथ भी बैठेंगे उसी से मित्रता कर लेते हैं। नंबर 7 एक ऐसा जल है, एक ऐसा रंग है, जिस भी रंग में इसको मिला दो उसी रंग के हो जाएंगे। हर किसी से मित्रता कर लेते हैं। इनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट होता है, उसकी वजह से ही बचपन में इनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, क्रोनिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से इन्हें लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। बचपन में ही कोई ना कोई ऐसी क्रोनिकल प्रॉब्लम इनमें देखने को मिलती है। डिसअपॉइंटमेंट की वजह से लाइफ में इनको किन्हीं न किन्हीं 4 सेक्टर में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। नंबर 1, ये प्यार में, लव में धोखा खाए हुए हो सकते हैं। अपनी स्टार्टिंग लाइफ में कोई सीरियस अफेयर ज़रूर इनका ब्रेक हुआ होता है। यदि ये वहाँ से बच जाएंगे तो शादी में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि वहाँ से भी बच गए तो हेल्थ का इश्यू इनको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। यदि ये तीनों चीज़ों से बच गए तो फिर पैसों का डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। ये लोग जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही लोग इन्हें धोखा देते हैं। यदि कोई 7 नंबर मुझसे कहेगा कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इस पर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, तो मैं गारंटी से उसको कहूँगा कि यही आपको धोखा देगा, क्योंकि ये जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो ही लोग इनको सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। बाहर से बहुत शांत, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन नज़र आते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। अनसेटिस्फिकेशन और लाइफ में अनसिक्योर इनको जब देखो महसूस होता रहता है। सब कुछ होते हुए भी इनको अनसिक्योरनेस फील होता है। भौतिक दुनिया के साधु संत की जैसे होते हैं, कुछ भी इनको मिल जाए, सब कुछ होते हुए भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। जैसे कोई खिलाड़ी बहुत मेहनत करेगा ट्रॉफ़ी जीतने के लिए, वो अपनी मेहनत से ट्रॉफ़ी जीत भी जाएगा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से ऐसा महसूस नहीं होगा, वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा बाकी लोगों की तरह कि जैसे उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उसके चेहरे को देखकर आपको नहीं पता चलेगा कि उसने बहुत कुछ हासिल किया है।
वो हासिल कर भी लेंगे और अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, नेक्स्ट टारगेट के लिए चालू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। रहस्यमय स्वभाव के लोग होते हैं और रहस्य भरी बातों में इनकी दिलचस्पी भी होती है। पर्दे के सामने जो चीज़ें होती हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते, पर्दे के पीछे की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब पर्दे के पीछे की बातें जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओकल्ट साइंस मीन्स एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, वास्तु, टैरो, रेकी, हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, योग, नेचुरोपैथी। अब जब योग की बात आई है तो हम बाबा रामदेव का नाम लेना चाहेंगे। नंबर 7 से रूल होते हैं। हमारे देश में कई हजारों सालों से योग चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि योग करते भी थे और योग सिखाते भी थे, लेकिन हमारे देश में हमारे घर घर तक योग को पहुंचाने में कहीं ना कहीं योगदान बाबा रामदेव का माना जा सकता है। सिक्स सेंस इनका बहुत एक्टिव होता है। स्मेल सेंस भी बहुत ज़्यादा तेज होता है इनका। दूसरे लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी जान लेते हैं किसी भी खुशबू के बारे में, किसी भी बदबू के बारे में। कुछ जल रहा होगा तो इनको सबसे पहले पता लगेगा, बाकी लोगों को नहीं पता चल पाता। इनकी सिक्स सेंस की वजह से, इनकी स्मेल सेंस की वजह से ये सबसे पहले जान पाते हैं। एनिमल लवर भी होते हैं, पशु पक्षियों से इनको प्यार होता है। रास्ते में जाएंगे और यदि कहीं पर भी कोई इंजर्ड पशु इनको नज़र आएगा तो इनके दिल में आएगा कि मैं इनका ट्रीटमेंट करूं या कराऊं। आध्यात्मिक होते हैं, फिलोसफर भी होते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए इनके अपने अलग ही आइडिया होते हैं। बाकी लोगों की तरह ये ज़िंदगी नहीं जीते, इनके अपने ओन आइडिया होते हैं। ज़िंदगी जीने का एक अलग तरीका होता है। रिलीजियंस भी होते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन कोई जैसे बोल देगा उस तरह से ये धर्म को नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि धर्म में बिलीव नहीं करते, धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन धर्म को भी मानने का इनका एक अपना अलग ही तरीका होता है, एक अपना अलग ही आइडिया होता है। जिस तरह ज़िंदगी जीने का एक अलग आइडिया, उसी तरह धर्म को भी ये अपने ही आइडिया से मानते हैं। जैसे हम नंबर 2 की बात करते हैं, हमने नंबर 2 की बात की थी कि ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट उतना अच्छा नहीं कर पाते। सेम उसी प्रकार से नंबर 7 वाले लोग भी प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट उतना अच्छा नहीं कर पाते। इम्प्लीमेंट के टाइम में ये कहीं ना कहीं लेजी हो जाते हैं। उस वजह से अब करेंगे तब करेंगे और इनका वो टाइम निकल जाता है इम्प्लीमेंट करने का, जिस वजह से बहुत चीज़ें इनसे छूट जाती हैं। सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर और गट फीलिंग आपको सही दिशा दिखाती है। आपको पूर्वानुमान हो जाता है, आपको आभास हो जाता है होने वाली घटनाओं के बारे में। कुछ टाइम के बाद होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में आपको पहले से आपके अंतरात्मा की आवाज़ से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये दुर्घटना हो सकती है, ये घटना घट सकती है। देजाऊ की फीलिंग होती है, किसी घटना का याद आना, किसी घटना को बार बार फील करना, किसी जगह के बारे में ऐसा सोचना जैसे मैंने वो जगह देखी हुई है, वहाँ पर मैं गए हुए हैं। डीजाऊ की वजह से ये महसूस होता है इनको, ऐसा ये फील करते हैं। अगर आपके घर में नंबर 7 का बच्चा है तो आपने देखा होगा रात में सोते सोते वो अचानक से जग जाता है, डर जाता है। उसकी वजह यही है कि ये सपने बहुत देखते हैं, इनको एक अलग ही लेवल के सपने आते हैं, सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। जो लोग नंबर 7 से रूल होते हैं उनको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर इनको सपने में आकर बताते हैं, जैसे कई हमारी हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है। हीरो को या हीरोइन को
पहले से पता चल जाता है होने वाली घटनाओं का, वैसे ही इनको इनके सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर सपने में आकर बताते हैं होने वाली घटनाओं का। इनको पहले से ही कुछ ना कुछ आभास हो जाता है, महसूस हो जाता है। आध्यात्मिक जगह पर जाएंगे, कहीं मंदिर में या प्राचीन मंदिर में जाएंगे तो इनको एक अलग ही फीलिंग महसूस होती है। इनको लगता है जैसे इस जगह पर मैं पहले से आया हुआ हूँ या सपने में देखा हुआ है या वो जगह इन्हें बुला रही है, ऐसा ये महसूस करते हैं। मूडीनेस, रेस्टलेस, नर्वसनेस, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। सपनों की दुनिया में जीते हैं, सपने देखते रहते हैं। अपने पास्ट में या फिर अपने फ्यूचर में जीते रहते हैं। बहुत कम लोग, बहुत कम नंबर साथ ही वर्तमान के में रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि इनको पुरानी बातें याद आती रहती हैं, पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। नॉन स्टॉप थिंकिंग, और उससे आती है एंजाइटी, नर्वसनेस, आपको टेंशन, इसी वजह से जकड़े रहती है, पकड़े रहती है। उसी वजह से आप टेंशन में नज़र आते हैं, हमेशा टेंशन में ही नज़र आते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए फ्री नज़र नहीं आते। कोई दुख इनको पकड़े रहता है, जकड़े रहता है। वजह, यदि हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो हम सभी अपसेट होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम तीसरी, चौथी, पांचवी फैमिली के बारे में भी ये सोचते हैं। जिनसे कोई कनेक्शन नहीं होता उसके बारे में भी सोचेंगे, उसके बारे में सोचकर भी अपसेट रहते हैं। इसीलिए इनका सोशल सर्विस में बहुत अच्छे होते हैं। गरीबों की मदद करना चाहते हैं, अपने से कम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। एनिमल लवर भी होते हैं, बहुत प्यारे इंसान होते हैं। लेकिन एक प्यारे इंसान के साथ भी कब तक जिया जा सकता है, क्योंकि मूडीनेस होते हैं, इनके मूड का कुछ पता नहीं होता। इनके अंदर जो चल रहा होता है वो दिखाते नहीं है। खासकर वुमेन्स, आदमी तो फिर भी अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं। अब इनके माइंड में क्या चल रहा होता है वो नहीं दिखाते, लेकिन वुमेन्स अपने आप को नहीं रोक पाती। और लेडीज़ को डार्क कलर भी बहुत पसंद होता है। अटेंशन सीकर होते हैं, कोई इन पर ध्यान ना दे तो इनको अच्छा नहीं लगता। अपने आप को दूसरों को दिखाना चाहते हैं। जिनकी वाइफ नंबर 7 होती है वो ऑफिस से आते हुए रास्ते में ही सोचते हुए आते हैं कि आज मैडम का मूड कैसा होगा, अच्छा कि नहीं। मैक्सिमम नंबर 7 साइकेट्रिक्स प्रॉब्लम के पेशेंट होते हैं। ज़्यादातर नंबर 7 वाले ही होते हैं न्यूरो प्रॉब्लम से ग्रसित। अगर आप नंबर 7 के साथ रहते हैं तो आपसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, आप सोचोगे कि मैं ही सब कुछ हूँ इनके लिए, लेकिन अगले ही पल ये आपसे इतना नाराज़ हो जाएंगे, आप पर इतना गुस्सा करेंगे, आपसे इतना झगड़ेंगे कि आपको लगेगा कि मैं कौन हूँ। एक बार किसी के लाइफ में नंबर 7 यदि आ जाता है तो उसका ज़िंदगी में जब भी वो परेशानी में होगा, उसको नंबर 7 की ज़रूरत होगी, वो हमेशा उसके साथ खड़ा नज़र आएगा। वो तन मन धन से हर प्रकार उसकी सहायता करेंगे, चाहे पैसों से हो, चाहे फिजिकली हो। कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगे, अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। पैसों के पुजारी नहीं होते हैं, लेकिन हम सब की तरह अच्छी लाइफ तो उन्हें भी चाहिए होती है। कभी पार्टी की शान होते हैं तो कभी पार्टी की बर्बादी का कारण भी नंबर 7 ही होता है। स्पोर्ट्स में भी नंबर 7 बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि फिट रहते हैं, आड़ा तिरछा नहीं खाते, उल्टा सीधा नहीं खाते। इनके सिक्स सेंस और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा महेंद्र सिंह धोनी का। देखिए आप उनकी लाइफ को, वो हमेशा अपने डिसीजन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर लेते हैं। इसी वजह से जो नंबर 7 से रूल होते हैं वो स्पोर्ट्स में अपने सामने वाली टीम से एक कदम आगे रहते हैं,
क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से डिसीजन लेंगे तो सामने वाले से कहीं ना कहीं एक कदम आगे की सोच पाते हैं। इसी वजह से आप धोनी के कैरियर को देखें, उसमें ज़रूर ऐसे कई डिसीज़न होंगे जो लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे उन्होंने लिया। इसके बारे में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2007 का अंडर 19 वर्ल्ड कप आपको यदि याद हो तो देखिए, फाइनल में लास्ट ओवर में हरभजन सिंह की जगह उन्होंने गेंद नए बॉलर जोगिंदर शर्मा को थमा दी। सारे कमेंटेटर हैरान परेशान, सारे फैंस यही सोच रहे होंगे कि इंडिया के हाथ से गए मैच, लेकिन धोनी ने ये फैसला अपने सिक्स सेंस से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से लिया। डिसीजन आप जानते ही हैं, मैच इंडिया के हक में। उसी प्रकार इनकी लाइफ में आपने नोट किया होगा कि कब अपने आप को प्रमोट करना है, कब अपने आप को ड्रॉप करना है। ये बोल्ड डिसीजन ये लेते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर, और रिएक्ट भी उतना नहीं करते क्योंकि नंबर 7 से रूल होते हैं। 2011 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, पूरी सीरीज़ में फ्लॉप रहे, लेकिन फाइनल में उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया और इंडिया के लिए कप जीता। और इनका रिएक्शन आपने यदि नोट किया हो तो देखिए, बाकी खिलाड़ियों जितना अग्रेसिव नहीं था क्योंकि नंबर 7 से रूल होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, नंबर 7 के लोग बहुत कुछ पाकर भी उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। धोनी न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, इसीलिए देखिए नंबर 7 से रूल होते हैं। 7 नंबर के लिए 7 नंबर लक्की होता है, तो ये जर्सी भी 7 नंबर की पहनते हैं। होटल में इनको रूम भी 7 नंबर का चाहिए होता है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया है, बिजनेस ब्रांड, उसका तो नाम ही इन्होंने 7 रखा है। तो आप मान सकते हैं, जान सकते हैं कि धोनी न्यूमरोलॉजी में कितना विश्वास करते हैं। ज़िंदगी के स्ट्रेस से बचने के लिए कभी कभी भागते हैं, कभी कभी गलत दिशा में भी भागते हैं। ड्रिंक, स्मोकिंग, जितने भी ये जो एडिक्शन होते हैं, कभी कभी ये लोग उन गलत आदतों के एडिक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को बिजी रखिए, डांसिंग में, सिंगिंग में, म्यूजिक सुनने में, बुक रीडिंग में। आप किसी भी चीज़ में अपने आप को बिजी रखिए यदि आपके पास टाइम है, क्योंकि इससे आप गलत आदतों से बचे रहेंगे। दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने में तो आप नंबर 1 हो, वहीं आपको यदि कोई कुछ कह दे जो आपको पसंद नहीं आता तो फिर आप इतने नाराज़ हो जाओगे कि ज़िंदगी भर बात नहीं करने का सोचोगे उससे जिसने आपको क्रिटिसाइज़ किया है। अटेंशन सीकर होते हो, इसलिए जहाँ भी ज़्यादा लोग होंगे आप चाहते हो कि आप पे ध्यान दिया जाए। यदि आपको नहीं ध्यान देंगे आपके ऊपर तो आपको लगेगा दे आर नॉट राइट। बहुत लोग होंगे और वहाँ यदि आप पर ध्यान नहीं दिया जाए, इन पर ध्यान नहीं दिया जाए, दे आर नॉट लाइक इट। ट्रैवल्स के तो इतने शौकीन होते हैं, इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं कि आप यदि इनको रात 2 बजे भी फ़ोन करोगे तो भाग भाग कर आएंगे। गाड़ी चलाने का इतना शौक़ होता है, गाड़ी चलाएंगे, हवाई जहाज़ उड़ाएंगे, घर से बाहर कहीं पर ले जाओ, बस इनको बाहर जाने से मतलब है। खासकर पहाड़ों में या जंगलों में। शॉपिंग के भी बहुत शौकीन होते हैं, जैसे ही घूम कर आएंगे सीधा मॉल में नज़र आएंगे, क्योंकि इनको शॉपिंग बहुत पसंद होती है। अब अगर आपकी वाइफ नंबर 7 है तो आपके कपड़े रखने के लिए तो आपको इतनी सी भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी जगह तो मैडम ने ही घेर कर रखी होगी। एक और बात, नंबर 7 की कबर्ड हमेशा डार्क कलर से भरी रहेगी। इनको डार्क कलर बहुत पसंद है, लेकिन ये आपके लिए हानिकारक है। आपको डार्क कलर नहीं पहनने चाहिए, आपके लिए लाइट कलर अच्छे हैं। सिल्वर, बेज, पिस्ता, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, सभी लाइट कलर आपको सूट करेंगे, क्योंकि आपका माइंड वैसे ही हाइपर रहता है। डार्क कलर और ज़्यादा हाइपर करेंगे आपको। कुछ नंबर 7 वाइट से अट्रैक्ट होते हैं,
ब्लैक मैरून के बाद सीधा वाइट, उनको वाइट पसंद आता है। एक और जगह बहुत अच्छा करते हैं, पॉलिटिक्स। देखिए अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नंबर 7 से रूल होते हैं, पॉलिटिक्स में एक अच्छा मुकाम बना लिया। एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, अनुपम खेर को देखिए नंबर 7 से रूल होते हैं, उनके जैसा एक्टर शायद ही देखने को मिले। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी को देखिए नंबर 7 से रूल होती हैं। एक्टिंग बेमिसाल, डांसिंग आज भी 70+ एज की हैं, आज भी डांस करती हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, कारण नंबर 7 से रूल होते हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, हम इनको बिजनेस रिकमेंड भी नहीं करते, लेकिन यदि आप बिजनेस में हो तो ऑन पेपर अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपना पार्टनर लीजिए, अपने पेरेंट्स को, मदर फादर, अपने स्पाउस या अपने बच्चों को, किसी को भी आप ऑन पेपर पार्टनर लीजिए या एक्टिव पार्टनर बनाइए, तभी आप बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई ना कोई काम इनके दिमाग में ज़रूर रहता है, कोई भी एक काम ऐसा ज़रूर करेंगे जो विदेश से जुड़ा हुआ होता है। मोस्टली नंबर 7 आपको टूर एंड ट्रेवल से भी जुड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि घूमना इनकी पहली हॉबी है, पहली पसंद है, तो ये उसका बिजनेस भी करते हैं। बहुत से नंबर 7 ट्रेवल्स एंड ट्रांसपोर्ट में भी देखने को मिलेंगे। बाकी इनको और जो प्रोफेशन सूट करेंगे वो है हीलिंग। वो कोई भी हीलिंग हो सकती है, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे योग हो, चाहे नेचुरोपैथी हो। टीचर बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। हीलिंग में ये डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टरी पेशा भी हीलिंग में ही आएगा, तो इसलिए ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। नंबर 7 की सबसे बड़ी बीमारी रहती है उसके दिमाग में, क्योंकि सोचते इतना ज़्यादा हैं, सोचते ही रहते हैं फ्यूचर के बारे में, सब कुछ होगा, फाइनेंशियली इनकी लाइफ सही होगी, पर्सनल लाइफ सही होगी, फैमिली लाइफ सही होगी, फिर भी अनसिक्योरनेस महसूस करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, वर्तमान में नहीं रहते, इसलिए इनके दिमाग में परेशानी रहती है। स्टोमक प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, नर्वसनेस की वजह से स्किन प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। बाप रे बाप, इतनी सारी परेशानी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी तो आपका मन ही है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ खुश रहिए, सब कुछ आपके अंदर है, आप अंदर से खुश रह सकते हैं। नंबर 7 को अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, मौसम कैसा भी हो। लेकिन नंबर 7 के लोगों में सर्दी और खांसी जुकाम हमेशा ही देखने को मिलता रहता है, इनको खांसी जुकाम जल्दी जल्दी होता है। ज़िंदगी में गिव और टेक तो चलता ही रहता है, इसलिए आप किसी को भी जब हर्ट करते हैं तो आपको ही गिल्ट फील होती है। 5 मिनट बाद आप सोचेंगे मैंने क्यों हर्ट किया। अब हर्ट आपको फील होगा, गिल्टी आपको फील होगी, तो गिल्ट फैक्टर आपको ही पकड़ेगा, सामने वाले को तो नहीं। फैमिली की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन आपको सलाह है कि आप इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करें कि बाद में आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचकर पछतावा हो कि मैंने सबके लिए इतना किया, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अपने लिए टाइम नहीं बचा। दूसरा, मैंने नंबर 7 के लोगों को एक सलाह और देना चाहता हूँ। आपके पास इतना अच्छा इंट्यूशन पावर है, इतना ज़्यादा इमेजिंग पावर है, इतनी ज़्यादा आपको पूर्वानुमान होता है कि आप किसी की ना सुने, किसी ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजिस्ट की, मेरी ना सुने। सिर्फ आपको यदि खुश रहना है, अपने आप की सुने। लाइफ में यदि सक्सेस पानी है, आप अपने आप की सुने, अपनी अंतरात्मा की सुने, क्योंकि वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाता है, हर चीज़ का पूर्वाभास आपको होता है। यदि आप अपने अंतर मन की सुनेंगे तो सक्सेस से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन कैसे पहचाने कि ये अंतरात्मा की आवाज़ है या हमारा माइंड सोच रहा है?
तो जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, इंट्यूशन होता है, वो तुरंत आता है। तुरंत जो आता है उसको इंट्यूशन मानना चाहिए। और जिसमें हम अपना दिमाग का लॉजिक लगा देते हैं वो इंट्यूशन नहीं होता। एग्जाम्पल, यदि इंडिया का किसी कमज़ोर टीम के साथ मैच है और आपको इंट्यूशन आया कि आज इंडिया हार जाएगा, तो वो होगा आपका इंट्यूशन। लेकिन वहीं यदि आपने सोचा कि नहीं, वो तो कमज़ोर टीम है, वो कैसे इंडिया को हरा सकती है, तो इसमें आपने लॉजिक लगा दिया, तो ये इंट्यूशन नहीं होगा, ये होगा आपकी लॉजिकल सोच। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप अपने इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानें, सुने और लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। ये नंबर 7 में एक विशेष एक खासियत होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। बाकी सब में ये चीज़ें नहीं होती, उनको नहीं पता चल पाता कि उन्हें क्या करना है। और मैं उन फैमिली मेम्बर से भी कहना चाहता हूँ जो नंबर 7 के साथ रहते हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे उनके दोस्त हैं, चाहे वो रिलेटिव हैं, आपको भी समझना पड़ेगा, थोड़ा उनको माफ़ करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें उनके बस में नहीं है, उनके हाथ में नहीं है। वो बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। इस बात का थोड़ा आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम नंबर 7 के लक्की नंबर्स की। तो नंबर 7 के लिए जो सबसे लक्की नंबर है वो है नंबर 4, क्योंकि नंबर 4 है अपर बॉडी, नंबर 7 है लोअर बॉडी, बॉडी कंप्लीट। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। बाकी नंबर लक्की जो होंगे नंबर 7 के लिए वो है 1, 3, 5, 6 और 7 के लिए 7 भी बहुत लक्की होता है। जैसा मैंने आपको धोनी का एग्जाम्पल में बताया था, वो हर चीज़ नंबर 7 की लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 4 नंबर अपर बॉडी क्यों है, 7 नंबर लोअर बॉडी क्यों है। तो ये एक ही प्लानेट था पहले, लेकिन इसको बीच में से काट कर 2 प्लानेट बनाए गए थे। ये एक समुद्र मंथन की कथा है। यदि मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब बात करेंगे हम एनिमी नंबर की, तो शायद आपको फिर से शौक लगे। नंबर 5 की तरह नंबर 7 का भी कोई एनिमी नंबर नहीं होता। सभी नंबर इनके साथ मित्रता रखते हैं। बाकी जो नंबर हैं वो न्यूट्रल में चले जाएंगे। अब बात करते हैं लक्की कलर्स की। तो नंबर 7 का अपना फैमिली कलर होता है ब्लैक एंड ग्रे, लेकिन इनका जो सबसे लक्की कलर होगा वो होगा वाइट, ऑफ वाइट, सिल्वर, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, पिस्ता, बेज कलर। मतलब इनको लाइट कलर यूज करने हैं, डार्क कलर इनको यूज नहीं करने चाहिए। एनिमी कलर इनका वैसे कोई नहीं होता, ब्लैक भी किसी हद तक इनको सूट करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 8 की, जो है सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर। अब जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी जियो ऐसे जैसे कि हो कोई जश्न।